अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे मुल्क के बारे में जिसके पास दुनिया का पहला सूरज उठने का मुनफरिद आजाज है। ऐसे मुल्क के बारे में जहां कोई सांप नहीं पाए जाते। मजीद दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में बकरियों की तादाद इंसानों से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, आज हम सैर करेंगे न्यूजीलैंड की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क की जादुई दुनिया में लेके चलेंगे, जहाँ इस मुल्क के बारे में हैरत अंगेज और दिलचस्प बातें जानेंगे। ऐसा मुल्क जहां कुदरत, सकाफत और एडवेंचर का एक हसीन इम्तजाज मिलता है। हम आपको लेके चलेंगे न्यूजीलैंड के उन मुनफरिद मुकामात पर जहां आपकी आंखें हैरत से खुल जाएंगी, चाहे वो वेलिंगटन का कुदरती हुस्न हो, ऑकलैंड का स्काई टावर हो या क्वींसटाउन का एडवेंचर। हर जगह कुछ खास है जो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा हम न्यूजीलैंड की मईशत के बारे में बात करेंगे कि किस तरह ये मुल्क दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल होता है, इसके बावजूद कि इसका करीब तरीन हमसाया मुल्क भी इससे तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले पर है। तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनिए। न्यूजीलैंड बहरुल काहिल के जनूबी हिस्से में वाक़िया है और ये ऑस्ट्रेलिया के मशरिक की जानिब तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये मुल्क दो बड़े जजीरों, शमाली जजीरा और जनूबी जजीरा और बेशुमार छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इसके करीब तरीन ममालिक में फिजी और टोंगा भी शामिल हैं। ये मुल्क अपनी अलग थलग लोकेशन की वजह से भी मुनफरिद है, जिसने इसकी कुदरती खूबसूरती और नायाब जंगली हयात को महफूज रखा है। मेरे दोस्तों, ये मुल्क कुदरती हुस्न से बड़ा हुआ है। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, सब्ज वादियाँ, नीले समुंदर और आतिश फिशा मैदान सभी मौजूद हैं। जनूबी जजीरे में आपको मशहूर एल्प्स की चोटियाँ नजर आएंगी, जिनमें माउंट कोक सबसे बुलंद है। और दूसरी जानिब शमाली जजीरे में झीलों और आतिश फिशानी इलाकों की खूबसूरती देखने के लायक है। मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 2,78,021 मरबा किलोमीटर है। सदियों पहले एक वक्त था जब माओरी कबाइल ने बहरुल काहिल के गहरे नीले पानियों को अबूर करके न्यूजीलैंड की सरजमीन को अपना मस्कन बनाया। ये 13वीं सदी की बात है जब इन कबाइल ने यहाँ के जंगलात, पहाड़ों और नदियों को अपना घर बनाया। फिर 1642 में एक डच एडवेंचरिस्ट एबल तस्मान इस सरजमीन पर आया, लेकिन ये एडवेंचर ज्यादा कामयाब ना रहा। कुछ दहाइयों बाद 1769 ईस्वी में बरतानवी एडवेंचरिस्ट जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड का नक्शा तैयार किया, इस सरजमीन को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया। लेकिन मेरे दोस्तों, असल तब्दीली 1840 में हुई जब माओवी कबाइल और बरतानवी हुकूमत के दरमियान ट्रीटी ऑफ वेटिंगी या वेटिंगी मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे ने न्यूजीलैंड को बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बना दिया, लेकिन माओवी कबाइल ने अपनी शनाख्त और सकाफत को कभी खत्म होने नहीं दिया। आखिरकार 1947 में न्यूजीलैंड ने मुकम्मल आज़ादी हासिल की और आज ये एक खुद मुख्तार मुल्क है, लेकिन फिर भी दौलत मुश्तरका का हिस्सा है। यहाँ 3 सरकारी ज़बानें बोली जाती हैं। सबसे पहले अंग्रेजी, जो कि सबसे ज़्यादा आम और कारोबारी ज़बान है। फिर माओवी, जो न्यूजीलैंड के मुकामी लोगों की ज़ुबान है और इनकी सकाफत का अहम हिस्सा है। और तीसरी न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज, जो बहरे अफराद के लिए एक अहम जरिया है। जब आप माओवी ज़बान में क्योड़ा कहते हैं तो ये ना सिर्फ सलामती की इलामत है, बल्कि इस मुल्क की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी की झलक भी है। न्यूजीलैंड की आबादी तकरीबन 52 लाख है और यहाँ मुख्तलिफ अकायद के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, इसके मानने वाले तकरीबन 37% हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि तकरीबन 48% लोग किसी मजहब से वाबस्ता नहीं हैं। दीगर मज़ाहिब में हिंदू मत, इस्लाम, बुद्ध मत और मौवी रूहानी अकायद शामिल हैं। ईसाई त्योहार जैसे क्रिसमस और ईस्टर बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। न्यूजीलैंड ऐसी सरजमीन है जहाँ सूरज सबसे पहले तुलू होता है। जी हाँ, मुल्क के मशरकी जजीरे पर वाक़िया गिस्बोर्न वो जगह है जहाँ दुनिया का नया दिन सबसे पहले शुरू होता है। मेरे दोस्तों, अगर आप सांपों से डरते हैं तो न्यूजीलैंड आपके लिए जन्नत है। इस सरजमीन पर कोई सांप नहीं पाया जाता। ये कुदरती तौर पर एक ऐसा मुनफरिद मुल्क है जहाँ बिला खौफ व खतर जंगलों और घास के मैदानों में घूम सकते हैं। मुल्क में हर इंसान के मुकाबले में तकरीबन 5 बेड़े मौजूद हैं। ये मुल्क दूध और ऊन की पैदावार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। न्यूजीलैंड की ब्लू लेक दुनिया की सबसे शफाफ झील मानी जाती है। इस झील के पानी को देखकर ऐसा लगता है कि गोया आप शीशे के पार
देख रहे हैं। मुल्क में वाक़िया होके फॉल्स वो जगह है जहां हर सेकंड तकरीबन 2,20,000 लीटर पानी बहता है। ये शोर मचाते पानी का बहाव ना सिर्फ देखने में दिल फरेब है, बल्कि इसकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है, गोया कुदरत का कोई साज बज रहा हो। मेरे दोस्तों, अब हम निकलते हैं एक ख्याली सफर पर, न्यूजीलैंड की हसीन सरजमीन की तरफ, जहां पहाड़, समुंदर, झीलें और खूबसूरत शहर मिलकर ख्वाबों जैसा मंजर पेश करते हैं। हमारी कहानी का आगाज होता है वेलिंगटन से, न्यूजीलैंड का दिलकश दारुल हुकूमत। ये जगह ना सिर्फ एक जदीद शहर है, बल्कि सकाफत और फनून का गहवारा भी। वेलिंगटन के पहाड़ों पर खड़े होकर जब आप समुंदर का मंजर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो। अब हम ऑकलैंड पहुंचते हैं, जहां का नीला आसमान और वसी समुंदर हर आने वाले को खुशामदीद कहता है। स्काई टावर पर शहर का फिजाई नजारा करना बहुत ही अच्छा लगता है। 328 मीटर बुलंद ये टावर पूरे शहर की खूबसूरती को अपने सामने ले आता है। फिर हम क्राइस्ट चर्च का रुख करते हैं, जो अपने दिलकश बगात और खूबसूरत इमारतों के लिए मशहूर है। ये शहर कुदरत और जदीद तर्ज जिंदगी का बेहतरीन इम्तजाज है। आइए अब क्वींस टाउन की तरफ चलते हैं, जो मोहमजोई या एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए जन्नत है। पहाड़ों के दरमियान खूबसूरत झील के किनारे ये जगह हर किसी का दिल जीत लेती है। यहाँ स्काई डाइविंग जैसे तजर्बात सफर को यादगार बना देते हैं। अब हम मिलफोर्ड साउंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कुदरत का एक शाहकार है। गहरे पानी, बुलंद पहाड़ और आबशारों के साथ ये मुकाम कोई जादुई दुनिया का हिस्सा मालूम होता है। यहाँ कश्ती पर सफर करना ऐसा लगता है जैसे आप किसी ख्वाब का हिस्सा बन गए हों। आगे बढ़ते हुए हम टोंगारीरो नेशनल पार्क पहुँचते हैं, जो अपनी शानदार पहाड़ों और आतिशफशानी झीलों के लिए जाना जाता है। यहाँ का हर रास्ता आपको फितरत के करीब ले जाता है और ये सफर एडवेंचर के लिए कम नहीं है। आखिर में हम बे ऑफ आइसलैंड पहुँचते हैं, जहाँ 144 के करीब छोटे जजीरे एक समुद्री जन्नत का मंजर पेश करते हैं। साफ शफाफ पानियों में कश्ती रानी और समुद्री हयात का मुशाहिदा ऐसा तजर्बा है जो हमेशा दिल में बसा रहता है। आइए अब न्यूजीलैंड की मईशत का एक तज्जिया करते हैं, जो कुदरती वसाइल, जदीद खिदमात और शानदार सनतों के गिर्द घूमता है। मुल्क का मजमूई कौमी पैदावार या GDP तकरीबन 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है और ये दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। यहाँ महंगाई की शरह कम और मियारी ज़िंदगी बुलंद है। ये मुल्क अपनी ज़राअत, डेयरी मसनूआत और वाइन की बरामदात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मुल्क में न्यूजीलैंड डॉलर की करेंसी चलती है और एक न्यूजीलैंड डॉलर पाकिस्तान के 160 और भारत के 50 रुपए के बराबर है। मेरे दोस्तों, ये मुल्क अपनी खिदमाती सनतों या सर्विसेज सेक्टर पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, जो मजमूई मईशत का तकरीबन 70% है। सर्विसेज सेक्टर में सियाहत, तालीम और फाइनेंस नुमाया है। इसके अलावा ये मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर्स भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि न्यूजीलैंड अपने सर्विसेज सेक्टर पर इतना इन्हिसार क्यों करता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कुदरती वसाइल की महदूदियत और मुकामी मार्केट का छोटा हुजम इस मुल्क को खिदमाती सनतों की तरफ ले जाता है, और मज़ीद ये कि इसका करीब तरीन हमसाया मुल्क भी इससे तकरीबन 2000 किलोमीटर के फासले पर है। खिदमाती सनतें या सर्विसेज सेक्टर ज्यादा लचकदार हैं और आलमी मंडियों से जोड़ने में आसानी पैदा करते हैं। मईशत में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये शोबा भी मईशत में अपना किरदार अदा करता है, खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में। इसके अलावा सियाहत भी मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। हर साल लाखों सियाह यहाँ की खूबसूरती से लुत्फअंदोज होने के लिए आते हैं, जो मुल्की आमदनी में काबिल जिक्र इजाफा करते हैं। तो
तो मेरे दोस्तों ये थी نیوزی لینڈ کے بارے میں حیرت انگیز سیاحتی مقامات اور دلچسپ معلومات سے بھرپور ایک ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ مہربانی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔